नमस्कार, स्वागत है आपका A1 राजस्थानी में। स्वागत है आपका मंजू शर्मा जी के प्रधान कार्यालय, जहां पर उनकी जीत को लेकर उनके कार्यकर्ता आश्वस्त ही नहीं बल्कि पूरे विश्वास है कि वो बहुत ही भारी भरकम मतों से जीतेगी। आइए जानते हैं कि उनकी जीत के लिए क्या रणनीति। तो आपको क्या लगता है कि वो कितने वोटों से जीतेगी, कितनी % उनकी जीत होगी? जिस हिसाब से कार्यकर्ताओं में उत्साह है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आप बताओगे कि कितने वोटों से वो आगे चलेगी? इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, जहाँ पे अगले प्रत्याशी का हमको पता नहीं है। हमारा प्रत्याशी 7 लाख से ऊपर मतों से जीत के आएगा। क्योंकि जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसकी ना तो कोई इमेज है पब्लिकली, वो उनकी छवि अलग तरह की है। हमारे प्रत्याशी मिलनसार प्रत्याशी हैं, उनका पारिवारिक पुराना बैकग्राउंड है और वो सामान्य जन से मिलती जुलती रही हैं अभी तक। तो मैं समझता हूं कि 7 लाख एक ऐसा गणित होगा जो आप देखिए, उसके इर्द गिर्द जो है ना, ये चुनाव का जीत का अंतर रहेगा लोकसभा का। बिल्कुल जी सर, कैसे होंगे 400 पार, आप बताएंगे? देखो कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने, आप देखेंगे कि 10 साल के कार्यकाल और उनके कार्यकाल के अंदर जिस प्रकार से काम किया गया, देश ही नहीं विदेशों में भी प्रधानमंत्री जी का नाम है और ऐसे ऐसे काम किए हैं जो काम कई सालों से नहीं हुए थे और उन कामों का करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दूसरा, हमारा संगठन का आपके देखिए, ऐसा कोई भी पार्टी नहीं हुई जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी संगठन को आगे चलाती है और उस संगठन के अंदर आप बूथ से लेकर के, मंडल लेकर के, जिला लेकर के, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव के अंदर लगता है तो अथक परिश्रम करता है। उन्हीं के प्रयासों के आधार पर हम 400 पार लेके जाएंगे। जो विपक्ष होता है, विपक्ष का धर्म होता है कि एक सरकार का एक दिखाना कि सरकार कैसा काम कर रही है उसके बारे में, न कि कोई नैरेटिव स्थापित करना। और वैसा नैरेटिव स्थापित करते हैं कि जिस नैरेटिव का कोई धरातल पर कोई ऐसा कोई जनता के बीच के अंदर कोई मामला बनता भी नहीं है और संवैधानिक रूप से भी नहीं बनता, न लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार भी नहीं बनता है। धन्यवाद सर। मंजू शर्मा जी की जीत को लेके तो प्रताप सिंह जी भी आश्वस्त हैं। वो अपने मुंह से भी कह चुके हैं कि देखो, ये तो जयपुर की सीट तो भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की केवल 2 सीटें हुआ करती थी, तब भी एक सीट जयपुर की थी जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी को जयपुर की जनता ने हमेशा से आशीर्वाद दिया, हमेशा से स्नेह दिया है। और जब मंजू दीदी आई हैं जब मैदान में, तो आप ये देख लीजिए कि ऐतिहासिक जीत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। न भूतो न भविष्यति, न पहले न बाद में, ऐसी एक जीत, रिकॉर्ड मतों से जीत हमारा आदरणीय मंजू दीदी लोकसभा में जाने वाली है। धन्यवाद सर। सर आप कुछ नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या है? अरफुल चौधरी। सर आप बीजेपी में कब से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं? 2 दशक से। 2 दशक से। हाँ। सर आप जैसे मंजू शर्मा जी को यहाँ से टिकट मिला है, तो आप कितने आश्वस्त हैं इनकी जीत को लेकर? इनकी जीत के लिए तो 100% आश्वस्त है, क्योंकि ये उन परिवार से है, बीजेपी से, जो मोदी का परिवार है उनसे है। और उनके पिताजी पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जो पैदल कार्यालय आते थे और कई बार मंत्री रहते हुए भी पैदल साइकिल पर आते थे, कार नहीं रहे। इसलिए मंजू जी शर्मा अब की बार 7-8 लाख वोटों से सबसे राजस्थान की सबसे ज़्यादा जीत मंजू जी शर्मा की है, इनमें कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कि प्रताप सिंह जी खत्रियावास को लाख वोटों में रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जयपुर की जनता का जनमानस ये हो गया कि भाई कांग्रेस जीत तो नहीं रही है, क्यों अपना वोट बेकार करे। तो हो सकता है कि वो लाख वोटों में से लट जाए। तो ये 10-11 लाख से भी जीत सकती हैं, लेकिन 7 लाख तो इनका कन्फर्म जीतना है भारतीय जनता पार्टी को। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।